ओके एवरीवन, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में। और अगर सही से बोलूँ तो फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के विलन के बारे में। तो अगर तुमने मूवी नहीं देखी है तो तुम्हारे लिए स्पॉइलर वार्निंग है कि मैं आगे बहुत ही डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम पहले मूवी देख लो। ओके, तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में विलन है वांडा। और वांडा के विलन होने में एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, वो है वांडा विजन। हाँ, वो शो जिसमें ये एस्टैब्लिश किया गया था कि वांडा आगे जाके विलन बनेगी लास्ट के क्रेडिट सीन में, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मूवी में वांडा कर क्या रही थी। मूवी में वांडा अपने बच्चों के एक ऐसे यूनिवर्स को ढूंढ रही थी जहां पर वो शायद अपने रूप को खत्म कर सके और अपने बच्चों के साथ रह सके। और उसे पता था कि मल्टीवर्स में उसके बच्चे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उसे हर रात सपना आता था। और मार्वल के नए रूल के मुताबिक तुम्हें सपने सिर्फ अपने अल्टरनेट सेल्फ्स के ही आते हैं। उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब तुम्हें सपनों की तरह नज़र आता है। इसलिए वांडा को अपने बच्चों के विजन्स नज़र आए थे सपनों में कि वो अपनी माँ के साथ हैं, खुश हैं, उनके साथ बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। यानी कि उसके अल्टरनेट यूनिवर्स में उसके बच्चे एग्जिस्ट करते हैं और उसे अब वो बच्चे चाहिए। यू सी, वांडा की इस मोटिवेशन के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि मल्टीवर्स में जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं वो हो चुकी हैं। मतलब जो भी हो सकता है वो हो चुका है। किसी यूनिवर्स में वांडा के पास पावर नहीं है, किसी यूनिवर्स में इल्यूमिनाटी दुनिया चला रहे हैं, किसी यूनिवर्स में म्यूटेंट हैं, किसी यूनिवर्स में थैनोस हार गया है, किसी यूनिवर्स में थैनोस जीत गया है। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं वो सारी की सारी पॉसिबल है मल्टीवर्स में। लेकिन वांडा एक ऐसे यूनिवर्स को ढूंढ रही है जिसमें वो अपने बच्चों की माँ को रिप्लेस करके खुद उनकी माँ बन सके, जो कि सेंस नहीं बनाता, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा यूनिवर्स जरूर होगा जहाँ पर उसके बच्चे अकेले होंगे, यानी कि वहाँ पर उनकी माँ नहीं होगी। वो उस यूनिवर्स में जाके उन बच्चों की माँ आराम से बन सकती है, या फिर उस यूनिवर्स से बच्चों को यहाँ पर ला सकती है एक हैप्पी फैमिली के लिए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रही है। अब इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला, जो कि बहुत पॉसिबल है लेकिन मूवी में एक्सप्लेन नहीं किया गया, वो ये कि डार्क होल्ड उसको ऐसे विजन्स दिखा ही नहीं रही जहाँ पर उसके बच्चे अकेले हों। उसको सिर्फ उनकी खुशी वाले, परिवार वाले विजन्स ही नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे वो अपनी माँ के साथ खेल रहे हैं और उसको इंकरेज कर रही है कि तुम मल्टीवर्स का दरवाज़ा खोलो और उनकी माँ को रिप्लेस कर सको। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि राइटर्स ने ऐसा सोचा ही नहीं कि ऐसा कुछ दिखा देंगे तो फिर वांडा विलन कैसे बनेगी, जो कि मोर लाइक पॉसिबिलिटी नहीं है बल्कि एक नेसेसिटी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमें वांडा विलन बनने को नहीं मिलती। नाउ बैक टू दी वांडा विजन। जैसा कि मैंने कहा था कि प्रॉब्लम वांडा विजन से ही शुरू होती है। तो वांडा विजन के लास्ट में हमने क्रेडिट सीन में देखा था कि वांडा डार्क होल्ड पढ़ रही है और उसे अपने बच्चों की आवाज़ सुनाई दे रही है, जो चिल्ला रहे हैं, परेशानी में हैं, अपनी माँ को पुकार रहे हैं। अब अगर इस चीज़ को तुम कंसिडर करो कि उसके बच्चे कहीं पर फंसे हुए हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल भी डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मैच नहीं करती। एंडिंग वांडा विजन की जो हुई क्रेडिट सीन में, उसने ये दर्शाया कि उसके बच्चे कहीं पर फंसे हुए हैं और वो उनको ही छुड़ाने के लिए विलन बन जाएगी। लेकिन हमें डॉक्टर स्ट्रेंज में ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं, जो कि मुझे लगता है कि अगर होता तो एक वांडा बहुत ही बेहतरीन विलन बनती है। करंटली उसकी मोटिवेशन थोड़ी लूज है। अब इन मोटिवेशंस को सुधारा जा सकता था सिंपल राइटिंग के थ्रू, कि उसके बच्चों को सचमुच में मल्टीवर्स में फंसा देते और वांडा उनको छुड़ाने के लिए जो चाहती वो करती और करते करते वो विलन बन जाती। लेकिन राइटर्स ने ऐसा नहीं किया, तो मेरे ख्याल से तो ये एक अच्छा डिसीजन नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम कैरेक्टर के साथ और बेहतरीन तरीके से कनेक्ट हो पाते। फिलहाल तो वो पागलों की तरह अपने बच्चों को ढूंढ रही है और उनकी असली माँ को मारने के लिए भी तैयार है, उनकी जगह लेने के लिए, जो कि हमें रोक लेता है कैरेक्टर से पूरी तरीके से कनेक्ट होने से। इससे बेहतर तो ये होता कि वो अपने बच्चों के ऐसे वर्जन को ढूंढती जिनकी माँ नहीं है, जो अनाथ हैं, और उनकी माँ बन जाती। इस बेस पर भी एक अच्छा विलन बनाया जा सकता था वांडा को, इस एक्सक्यूज पे कि वो मल्टीवर्स को खंगाल रही है जिस वजह से इंकर्जन हो सकता है। या फिर दूसरा रीजन ले लेते कि उसके बच्चे मल्टीवर्स में फंसे हुए हैं, जिनको बचाने की वो कोशिश कर रही है, क्योंकि वो नहीं जानती कि वो किस यूनिवर्स में फंसे हुए हैं। तो वो सारे के सारे अर्थ पर घूम रही है, इधर से उधर तबाही मचाते हुए, और इस वजह से वो एक विलन बन जाती है। इन दोनों रीजंस के साथ ना चल के मेरे ख्याल से मूवी ने गलत किया, लेकिन वेल क्या कह सकते हैं, जो है वो है। इन दी एंड जो हमें मूवी मिली वो अच्छी है, एंटरटेनिंग है, सब कुछ बेहतरीन है, लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम है थोड़ी सी, वो उसके विलन के साथ ही है, जो मैंने इस वीडियो में एड्रेस कर दी है। अब आगे देखते हैं कि वांडा के साथ क्या होता है। ऑब्वियसली मेरे हिसाब से वो मरी तो है नहीं, लेकिन क्योंकि वो करंटली लाइन पर आ चुकी है तो हम पॉसिबली उसे एक हीरो की तरह ही देखेंगे। ओके, तो ये था मेरा वीडियो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के विलन की प्रॉब्लम के बारे में। तुमसे मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।